नमस्कार दोस्तों। आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर के दिन पे एआईबीए ने एक सर्कुलर जारी किया है। और वो सर्कुलर है दोस्तों, जो यूएफबीयू का जो मीटिंग था, उस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंस था और पेंडिंग इशू को लेके बात किया गए थे। और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या निर्णय हुआ, और उस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट सा बात है, जैसे पेंशन अपडेशन, कैथलिक सीरियन बैंक का ओएजेस रिवीजन, और उसके साथ साथ ऑल रेडिकल इशू, तो सब चीज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को इनेबल करके रखिए। दोस्तों, आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। सिर्फ इंस्टाग्राम में जाके टाइप कीजिए नॉलेज IQ TV और उसके बाद चैनल को फॉलो कीजिए। आइए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो यूएफबीयू का जो मीटिंग था 12 नवंबर में, और उस मीटिंग में जो मुंबई में एक 5 स्टार होटल में हुआ था। मैं क्यों 5 स्टार होटल के बात कर रही हूँ, आप तो जानते ही है दोस्तों, क्यों मैं 5 स्टार होटल बार बार मैं बता रही हूँ। उस होटल में क्या क्या पेंडिंग इशू को लेके डिस्कस किया गए थे, वही आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो पेंडिंग इशू है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जो एक सर्कुलर जारी करके यूएफबीयू का जो मीटिंग का जो मुख्य विषय था वो बताया है। मीन्स इस मीटिंग में जो रेडिकल इशू है वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं सर्कुलर को पहले मैं बताती हूँ आप लोगों को, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। अभी भी पेंशन अपडेशन का और 2002 रिटायर्डीज का जो डीए का, और उसके साथ साथ 1986 एक्स ग्रेशिया अमाउंट और 5 डेज बैंकिंग, इसके ऊपर अभी तक कोई भी इम्पोर्टेंट सा न्यूज़ नहीं आया है। अभी तक सारे कुछ पेंडिंग डिसीजन में है। ये जो मीटिंग हुआ है, इस मीटिंग में भी कोई भी हल नहीं निकला है। आप बता सकते हो सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग हुआ। जैसे कोई भी कॉरपोरेट कंपनी में एक फॉर्मल मीटिंग होता है, तो यूनियन के हिसाब से फॉर्मल मीटिंग हुआ। और इस मीटिंग में सबसे बड़ी बात तो यही है दोस्तों, कुछ कुछ बैंकिंग यूनियन का मेंबर प्रेजेंट था और कुछ कुछ बैंकिंग यूनियन का मेंबर प्रेजेंट नहीं था। इसमें जो सबसे बड़ी बात किए गए हैं वो था दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर रिटायरीज। देखिए दोस्तों, सब लोग ने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी दे दिया है, कुछ कुछ तो हमारे रिटायरीज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, मैं आपको फिर से बताऊंगा। मेरा फ्रेंड्स का फादर बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करते थे, कोलकाता में, और उन्होंने लोन लिया था, मतलब प्रीमियम को देने के लिए, उसके साथ साथ जीएसटी भी उसको उन्होंने दिया। तो आप सोच सकते हो, जब सारे रिटायरीज पैसा दे दिया है इतना ज़्यादा अमाउंट करके, उसके बाद आप लोग मीटिंग कर रहे हो। जैसे आपने अगर कोई भी होटल बुकिंग कर लिया है, और जो वैकेशन है आपने घूम फिर के आके जो घर में आप पेन और नोट पैड लेके हिसाब करते हो ना, इधर में हमने गए थे, इतना खर्चा हुआ, तो वही खर्चा पानी कितना हुआ, क्यों होना चाहिए, इसलिए मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायरीज। तो इस चीज को डिस्कस करके कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्कीम फॉर रिटायरीज, अगर इसको आप लोग 1000 रुपीज से लेके 2000 रुपीज भी माइनस कर देते तो भी अच्छा होते। लेकिन अभी ये चीज को डिस्कस करके कोई भी फायदा नहीं है दोस्तों। इसके लिए आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, जो उस कमेंट में आप लोग बताइए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम रिटायरीज को लेके अभी डिस्कस करके कोई भी फायदा है, क्योंकि सारे पैसा, जो मेहनत के सारे पैसा है, आपने इसके ऊपर खर्चा ऑलरेडी कर चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी सारे लोग प्रीमियम दे चुके हैं। 80% रिटायरीज रिटायरीज इसके ऊपर प्रीमियम दे चुके हैं विथ जीएसटी। उसके साथ साथ इधर में बता रहे हैं ऑल रेडिकल इशू।
दोस्तों रेडिकल इशू कौन से है मैं भी आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए 5 डेज बैंकिंग के ऊपर बात हुआ, किस तरीके से और इम्प्रूव किया जाए। फैमिली पेंशन जो इंक्रीज हुआ था, कुछ कुछ बैंक ने फैमिली पेंशन दिया है, कुछ कुछ बैंक ने अभी तक फैमिली पेंशन नहीं दिया है। और फैमिली पेंशन का जो माइनस हुआ है दोस्तों, कुछ कुछ पेंशनर का तो अकाउंट से माइनस हुआ है एरियर और फैमिली पेंशन, तो उसको लेके भी बात हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है अपडेशन एंड अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज। इसको लेके मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, अपडेशन और अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज को लेके जो बात हुआ है दोस्तों, इस मतलब किस टाइप का बात हुआ। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है दिवाली में आप लोग 30,000 रुपीज़ खर्चा करोगे, मतलब शॉपिंग करोगे, ड्रेस खरीदोगे, साड़ी खरीदोगे, क्लॉथिंग खरीदोगे। मतलब आप क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो किस टाइप का इश्यूज। आप बता रहे हो अपडेशन एंड अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज, मतलब किस टाइप का इश्यूज वो भी तो आप बताना चाहिए ना। जब आप सर्कुलर लिख रहे हो तो उस सर्कुलर में आपको बताना चाहिए किस टाइप का इश्यूज, मतलब पेंशन का किस टाइप का इश्यूज को लेके आप बात कर रहे हो, इसका क्लैरिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों। तो क्लैरिफिकेशन भी इधर में नहीं दिया है। उसके साथ साथ FAQ एंड clarification to issues referred by banks on OEJ settlement। तो OEJ सेटलमेंट का लेके भी बात हुआ। तो दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट सा मीटिंग है पेंशन अपडेशन का। अभी आप लोग इधर में दिखा रहे हो OEJ रिविजन इन CSB बैंक। हाँ माना 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में एक प्राइवेट बैंक है कैथलिक सीरियन बैंक, जिसका मुख्य हेड ऑफिस है हमारे केरला में त्रिवेंद्रम में। तो ऐसे चीज लेके आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, देख रहे हो दोस्तों, बहुत एक लंबा चौड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। लेकिन पेंशन अपडेशन के लिए कौन सा इश्यूज लेके आपने डिस्कस किए हो, इसके लिए कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। जस्ट इधर में बता दिया अपडेशन एंड अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज, FAQ and clarification to issues referred by banks of OEJ settlement। मतलब एक लाइन करके लिख के आप छोड़ दे रहे हो। जैसे फोन में आप बताते हो ना, हाँ इस को लेके मीटिंग हुआ है, लेकिन इस चीज को लेके किस टाइप का मीटिंग हुआ है, कौन सा यूनियन किस टाइप का क्वेश्चन किया है, उस चीज को लेके आपने डिस्कस नहीं किए गए हो, तो एक पूरा बेकार का चीज है। उसके साथ साथ दोस्तों इधर में AIBA लोग बताते हैं, मतलब AIBA एक सर्कुलर जो जारी किए हैं, कैरी आउट ऑल द कैंपेन प्रोग्राम्स ऑलरेडी चेक्ड आउट इंक्लूडिंग मास पिटिशन टू प्राइम मिनिस्टर एंड सिग्नेचर कलेक्शन कैंपेन। धरना टू बी अंडरटेकन मीन स्ट्राइक in all the states between 29/11/2021 to 4/12/2021 मीन्स 29 तारीख से लेके 4 तारीख तक धरना होगा दोस्तों धरना करके कोई भी, मुझे नहीं लगता है कोई भी फायदा होगा। धरना करके आप धिक्कार जता सकते हो क्यों ऐसी चीज किए, लेकिन इसको करके कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों जो सब्सक्राइबर मेरा है, जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हो, धरना प्रदर्शन करके अगर कोई फायदा होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके साथ साथ और एक चीज भी बता रहे हैं, धरना बिफोर पार्लियामेंट बाय UABU लीडर्स, मतलब धरना करेगा बिफोर पार्लियामेंट बाय UABU लीडर्स। स्ट्राइक एक्शन टू बी डिक्लेयर्ड ऑन द धरना डे, मतलब बैंक का स्ट्राइक भी हो सकते उस धरना डे के दिन। कौन से दिन में बैंक का स्ट्राइक होगा वो दिन धरना डे के दिन घोषित किया जाएगा, कौन सा दिन बैंक का स्ट्राइक हो सकता है। और यही था दोस्तों। उसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट बैंक इन बैंक्स मीन्स बैंक में जो स्थिति है दोस्तों, जैसे मान लीजिए लाइफ सर्टिफिकेट के लिए SBI, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया गया है, लेकिन इसके लिए तो स्टाफ चाहिए ना, तो स्टाफ तो कम है। इसके लिए एक अच्छा
डिस्कशन किया गए हैं वो भी हम मान रहे हैं, लेकिन ओएजेस रिवीजन इन सीएसबी बैंक के लिए आपने लंबा चौड़ा एक सर्कुलर जारी किए गए हो और अपडेशन एंड अदर पेंशन रिलेटेड इश्यूज के लिए आपने कुछ भी नहीं बता रहे हो, जस्ट बता रहे हो पेंशन अपडेशन, इनके लिए हमने एक मीटिंग किया है और इश्यूज को डिस्कस किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का जो सर्कुलर हमने आपको बताया, जो इतना लंबा चौड़ा सर्कुलर है, तो वो पूरा पढ़ के तो कोई भी आपको चीज पता नहीं चलेगा दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट सा बात है वही हमने आपको इस सर्कुलर में, जो इम्पोर्टेंट सा बात है, जो जनरल सेक्रेटरी है सीएचबी, वही मैं आपको बोला। उसके बाद अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं एक एक कमेंट का आंसर दूंगा। अगर मेरा इस सर्कुलर में कोई भी चीज़ गलत है तो आप वो भी मेंशन कीजिए, क्योंकि मेरा ओपिनियन यही कहता है दोस्तों, धरना प्रदर्शन करके कोई भी फायदा नहीं है। हाँ, धरना प्रदर्शन करके आप लोग धिक्कार जना सकते हो, धरना प्रदर्शन करके आप बता सकते हो क्यों अभी तक फैमिली पेंशन कुछ कुछ बैंक में आए, क्यों कुछ कुछ बैंक में नहीं आए हैं, ये आप बता सकते हो। और अभी तक जो 26 ईयर प्लस का जो पेंशन अपडेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसके लिए भी आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन इसमें से कोई भी नीडफुल रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक प्रोटेस्ट का माध्यम है। उसके साथ साथ स्ट्राइक, अगर आप स्ट्राइक में जाते हो दोस्तों, इसमें जो आम नागरिक है उसका प्रॉब्लम होगा। अगर कोई भी पीएसबी बैंक का स्ट्राइक होता है दोस्तों, तो आम नागरिक का बहुत प्रॉब्लम इसमें हो सकता है। तो प्लीज आप लोग बताइए और कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। और लास्ट में और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, जो 5 स्टार होटल में इस चीज़ को लेके मीटिंग करने का कोई भी मतलब ज़रूरत नहीं था। ये फ़ोन में भी हो सकता है, नहीं तो जूम मीटिंग भी हो सकती है, कुछ भी मीटिंग हो सकते हैं, फेसबुक में लाइव कर लीजिए आप, वो भी मीटिंग हो सकते हैं, लेकिन इस टाइप का मीटिंग करके कोई भी फ़ायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी आने वाले हैं। थैंक यू।